प्रणाम साथियों, आपका हमारे इस विशेष समाचार विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे पर, जो है मराठा आरक्षण। यह मुद्दा सरकार के लिए चुनौती है या विपक्ष के लिए अवसर है। अभी हम बात करेंगे कि क्या भाजपा शिंदे सरकार मराठा समुदाय के मुद्दों पर खरा उतर पाएगी या यह मामला आगामी चुनावों में बड़ा वोट बैंक मुद्दा बन जाएगा। आइए इस पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। मराठा आरक्षण केंद्र में बढ़ता एक मुद्दा है। मराठा आरक्षण की पृष्ठभूमि पहले हमें समझनी पड़ेगी। मराठा समुदाय की मांग क्या है? मराठा समुदाय, जो महाराष्ट्र में एक बड़ा और प्रभावशाली समूह है, लंबे समय से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। 2018 में फडणवीस सरकार ने मराठाओं को SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तहत आरक्षण दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्या है? 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मराठा समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा साबित नहीं होता। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? मराठा समुदाय इस मुद्दे को फिर से प्रदर्शन कर रहा है इस मुद्दे पर, और खासकर राज्य में बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के बीच उसको यह आंदोलन करना पड़ रहा है। अब सरकार के ऊपर ये दबाव है, राज्य सरकार के ऊपर, कि क्या वह इस मुद्दे को सुलझा पाएगी। इसमें संवैधानिक बाधाएं क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए बहुत चुनौती है। 50% आरक्षण सीमा को पार करने के लिए सरकार को संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो केंद्र की सहमति और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के लिए अंतरिम समाधान क्या हो सकता है? राज्य सरकार ने अभी अंतरिम समाधान जो दिया है, वो मराठा समुदाय के लिए विशेष आर्थिक पैकेज या अन्य योजनाएं लाकर अस्थायी समाधान को पेश कर सकती है। लेकिन मराठा युवाओं के लिए स्कॉलरशिप, रोजगार मेलों और कौशल विकास योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए। शिंदे और भाजपा गठबंधन सरकार, शिंदे शिवसेना और गठबंधन में रहते हुए इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध दिखने की कोशिश तो करेगी। हालांकि यह मुद्दा तुरंत हल होने वाले में से नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी हो सकता है अगर ये मुद्दा उन्होंने तुरंत हल नहीं किया। इस मुद्दे की जटिलता हम इसी बात से समझ सकते हैं कि मराठा समुदाय का महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा दबदबा है, और महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर ग्रामीण इलाकों में आप सरकार की उन मांगों को, अगर सरकार मराठा की इस मांगों को पूरा नहीं कर पाती है, तो इसमें सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा हो सकता है। एनसीपी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल और उद्धव गुट की शिवसेना दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं, यह दावा करते हुए कि भाजपा और शिंदे गुट मराठा समुदाय के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने भी इस मुद्दे को मराठी अस्मिता से जोड़कर फायदा उठाने की कोशिश की है। ओबीसी समुदाय का असंतोष, यदि मराठा आरक्षण लागू किया जाता है तो ओबीसी समुदाय को यह डर होगा कि उनके कोटे में से कटौती तो नहीं की जाएगी। यह भाजपा के लिए दोहरी चुनौती बन सकता है। क्यों ओबीसी वोट भी? क्योंकि ओबीसी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोट। धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति का असर है। ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा और शिंदे गुट के हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्र में रखते हुए मराठा आरक्षण के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करेगी। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे और हिंदू एकता के संदेश के माध्यम से मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाएगी भाजपा और शिंदे गुट शिवसेना की तरफ से। अब इस पर विपक्ष की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष इसे भाजपा और शिंदे सरकार की विफलता के रूप में पेश करेगा और इसे जातिगत ध्रुवीकरण के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश करेगा। कांग्रेस और एनसीपी धर्मनिरपेक्षता और जातिगत समानता के मुद्दों को उभारने की कोशिश करेंगे। अब धर्म के साथ जाति का संतुलन बिठाने में सरकार को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि हिंदुत्व की छत्र छाया में सभी जातियों का सम्मान और अधिकार सुरक्षित है। भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि लेकिन मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच में संतुलन बनाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस समय। अब इस चुनाव में
मराठा आरक्षण का क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह चुनावों में एक मुख्य विषय होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में, मराठा और मराठा बहुल क्षेत्रों में। मराठा समुदाय की नाराजगी भाजपा शिंदे गुट को नुकसान पहुंचा सकती है चुनाव पे। उसमें इससे जातिगत राजनीति का उभार तो जरूर होगा। विपक्ष इस मुद्दे को उपयोग जातिगत राजनीति को भड़काने के लिए कर सकता है और कर भी रहा है। भाजपा को हिंदू एकता और विकास के एजेंडे पर जोर देकर जाति का विभाजन से बचना होगा। भाजपा को मराठा आरक्षण में इतनी गहरी जड़ें जमा हुआ है कि सरकार के लिए बहुत चुनौती है और यह संविधानिक एक संकट भी है, क्योंकि संवैधानिक और राजनीतिक स्तर पर इसका समाधान राज्य सरकार महाराष्ट्र की राज्य सरकार को ढूंढना पड़ेगा। और यदि यह मुद्दा अगर हल नहीं हुआ तो विपक्ष के लिए एक अवसर बनकर रह जाएगा। विपक्ष यह भुनाने की कोशिश करेगा कि जो भाजपा नीत शिंदे शिवसेना की सरकार है, वह मराठाओं के मराठा के आरक्षण के प्रति उदासीन है और वो उनका हित नहीं चाहती। तो आज का मुद्दा यही था। आशा है कि आपको यह विश्लेषण बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी इस पर क्या राय है कृपया हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।